चैप्टर 5 सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में दाएं का ख्याल रखना। हदीस नंबर 401। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहारत वज़ू व गुस्ल करते और जब कनघा करते और जब जूते पहनते तो दाएं तरफ से शुरू करना पसंद फरमाते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 31 168 अलसलात 47 426 अलातुमा 5380 सही मुस्लिम अल-तहारा 19 268 सनन अबी दाऊद अल-लबास 44 4140 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 311 608 सनन अल-नसाई अल-तहारा 90 112 तहफ़ा अल-अशराफ 17657 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 694130147188202221 सही सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में दाएं का ख्याल रखना। हदीस नंबर 402। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम वज़ू करो तो दाहिने आज़ा से शुरू करो। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-लबास 44 4141 तहफ़ा अल-अशराफ 12380 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/354 सही। वज़ाहत 1 इन हदीसों से मालूम हुआ कि वज़ू में पहले दाहिना हाथ धोए और जूता पहले दाहिने पाँव में पहने, उसी तरह कंघी पहले सर के दाहिनी तरफ करे फिर बाएं तरफ, यही मसनून है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही आदत मुबारका थी। इस सनद से भी उसी की हम मानी हदीस मरूए है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब एक चलो से कली करना और नाक में पानी डालना। हदीस नंबर 403। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही चलो से कली की और नाक में पानी चढ़ाया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तहारा 7 140 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 28 36 सनन अल-नसाई अल-तहारा 85 102 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 52 137 तहफ़ा अल-अशराफ 5978 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/268,365 सनन अल-दारमी अल-तहारा 29 724 सही सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब एक चलो से कली करना और नाक में पानी डालना। हदीस नंबर 404। तर्जुमा अली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और एक ही चलो से 3 बार कली की और 3 बार नाक में पानी डाला। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10206 वमसबा अल-ज़जाज 169 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 50 111 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 37 48 सनन अल-नसाई अल-तहारा 74 91 75 92 76 93 77 94 मसनद अहमद 1/122 सही सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब एक चलो से कली करना और नाक में पानी डालना। हदीस नंबर 405। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमसे वज़ू के लिए पानी मांगा। हमने पानी हाजिर किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही चलो से कली की और नाक में पानी डाला। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 38 185 39 186 41 191 42 192 45 197 46 199 सही मुस्लिम अल-तहारा 7 235 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 24 32 36 47 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 47 150 118 सनन अल-नसाई अल-तहारा 80 97 81 98 82 99 तहफ़ा अल-अशराफ 5308 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-तहारा 1 मसनद अहमद 4/38 39 40 42 सनन अल-दारमी अल-तहारा 27 721 सही। वज़ाहत 1 इस बाब की अहादीस से मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही चलो से कली भी करते थे और नाक में पानी भी चढ़ाते थे। बाज़ रिवायतों से दोनों के लिए अलग अलग पानी लेने का सबूत मिलता है। इस सिलसिला में दोनों तरह की रिवायत आती हैं, लेकिन एक चलो में दोनों को जुमा करने की रिवायत तादाद में भी ज़्यादा हैं और सही भी हैं। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब खूब अच्छी तरह नाक में पानी डालना और नाक साफ करना। हदीस नंबर 406। तर्जुमा सलमा बिन कैस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जब तुम वज़ू करो तो नाक झाड़ो और जब इस्तंजा करो तो ताक ढीले इस्तेमाल करो।
तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 21 27 सनन अल-नसाई अल-तहारा 39 43 72 89 तहफ़ा अल-अशराफ 4556 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/3,13,339 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब खूब अच्छी तरह नाक में पानी डालना और नाक साफ करना। हदीस नंबर 407। तर्जुमा लकीत बिन सबरा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे वज़ू के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुकम्मल तौर पर वज़ू करो और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करो, इल्ला ये कि तुम रोज़े से हो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 55 142 अलसूम 27 2366 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 30 38 अलसूम 69 788 सनन अल-नसाई अल-तहारा 71 87 92 114 तहफ़ा अल-अशराफ 11172 व आखिर जा मसनद अहमद 4/33 सनन अल-दारमी अल-तहारा 34 732 सही। ये हदीस मुकर्रर है। देख है 448 सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब खूब अच्छी तरह नाक में पानी डालना और नाक साफ करना। हदीस नंबर 408। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 बार या 3 बार अच्छी तरह नाक में पानी चढ़ाकर झाड़ू। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 55 141 तहफ़ा अल-अशराफ 6567 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/22,83,15,352 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब खूब अच्छी तरह नाक में पानी डालना और नाक साफ करना। हदीस नंबर 409। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे तो अच्छी तरह नाक में पानी चढ़ाकर झाड़े और जब इस्तंजा करे तो ताक़दीले इस्तेमाल करे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 25 161 सही मुस्लिम अल-तहारा 8 237 सनन अल-नसाई अल-तहारा 72 88 तहफ़ा अल-अशराफ 13547 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-तहर तामरबूता 1-3 मसनद अहमद 2/23,62,77,401 सनन अल-दारमी अल-तहारा 32 730 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में आज़ा का एक एक बार धोना। हदीस नंबर 410। तर्जुमा साबित बिन अबू सुफ़िया अस्माली कहते हैं कि मैंने अबू जाफ़र से पूछा, क्या आपको जाबिर बिन अब्दुल्लाह से ये हदीस पहुंची है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू में आज़ा वज़ू को एक एक बार धोया? कहा मैंने कहा, और 2 बार और 3 बार? कहा तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 35 45 तहफ़ा अल-अशराफ 2592 ज़ईफ़ सनद में साबित बिन अबी सफ़ी ज़ईफ़ और राफ़ज़ी है, इसलिए ये ज़ईफ़ है, और शरीक अल-क़ाज़ी से अल्फ़्ज़, लेकिन असल मतन शवाहिद की बिना पर साबित है। मुलाहज़ा हो अल-मशक्क़त 422 सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में आज़ा का एक एक बार धोना। हदीस नंबर 411। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने आज़ा वज़ू को एक एक चलो से धोया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 22 157 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 53 138 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 32 42 सनन अल-नसाई अल-तहारा 64 उसी तहफ़ा अल-अशराफ 5976 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/332 सनन अल-दारमी अल-तहारा 29 724 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में आज़ा का एक एक बार धोना। हदीस नंबर 412। तर्जुमा उम्र कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा तबूक में देखा कि आपने आज़ा वज़ू को एक एक बार धोया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 3 42 तालिक़ा तहफ़ा अल-अशराफ 10403 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/23 हुस्न सनद में रशदीन बिन साद ज़ईफ़ हैं, लेकिन साबिक़ा शायद की बिना पर यह हदीस कवी है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में आज़ा 3 बार धोना। हदीस नंबर 413। तर्जुमा शक़ीक़ बिन सलमा कहते हैं कि मैंने उस्मान और अली को देखा कि वो आज़ा वज़ू को 3 बार धोते थे और कहते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू ऐसा ही था। तखरीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9811 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 50 110 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 34 44 सही। इस सनद से भी उसी जैसी हदीस मरूए है।
सनन इब्न माजा, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में आज़ा 3 बार धोना। हदीस नंबर 414। तर्जुमा, मतलब बिन अब्दुल्लाह बिन हंतब कहते हैं कि इब्न उम्र ने आज़ा वज़ू को 3 बार धोया और उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया। एक तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलतहारा 6581 तहफ़ा अल-अशराफ 7458 सही सनद में वलीद और मतलब कसीर अल-तदलीस रावी हैं और दोनों ने अनहना से रिवायत की है, लेकिन साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। वज़ाहत 1, ये मरफ़ू हदीस के हुक्म में है। उन मुतअद्दिद अहादीस से साबित हवा की शरीयत ने आसानी के लिए 3 बार, 2 बार और 1 बार आज़ा वज़ू को धोना सब मशरू रखा है जिस तरह आसान हो करे। सनन इब्न माजा, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में आज़ा 3 बार धोना। हदीस नंबर 415। तर्जुमा, उम्मुल-मुमिनीन आयशा और अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ा वज़ू को 3 बार धोया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14632 17670 सही सनद में खालिद बिन हयान हैं जो रिवायत में गलतियाँ करते हैं, लेकिन साबिक़ा शवाहिद की वजह से ये सही है। सनन इब्न माजा, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में आज़ा 3 बार धोना। हदीस नंबर 416। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी कहते हैं कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ा वज़ू को 3 बार धोया और सर का मसह 1 बार किया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5179 व मसबा अल-ज़जाज 171 सही इस हदीस में फ़ाद बिन अबद अर्रहमान मतरूक व मुनकर अल-हदीस रावी हैं, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हदीस सही है। मुलाहज़ा हो सही आबी दाऊद 100 सनन इब्न माजा, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में आज़ा 3 बार धोना। हदीस नंबर 417। तर्जुमा, अबू मालिक अशअरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ा वज़ू को 3 बार धोते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12159 सही इस हदीस के रावी लीस बिन आबी सलीम और शहर बिन हुशब दोनों ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हदीस सही है। मुलाहज़ा हो अहादीस बाब हज़ा सनन इब्न माजा, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में आज़ा 3 बार धोना। हदीस नंबर 418। तर्जुमा, रबी बिन कनूज़ बिन आफ़रा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ा वज़ू को 3 बार धोया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15845 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलतहारा 50 126 सनन अल-तिरमिज़ी अलतहारा 25 33 मसनद अहमद 6/359 हुस्न सही सनन इब्न माजा, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में आज़ा 1 बार, 2 बार और 3 बार धोना। हदीस नंबर 419। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ा वज़ू को 1 बार धोया और फरमाया, ये उस शख्स का वज़ू है कि अल्लाह ताला इसके बग़ैर नमाज कबूल नहीं फरमाता। फिर 2 बार धोया और फरमाया, ये एक मुनासिब दर्जे का वज़ू है और फिर 3 बार धोया और फरमाया, ये सबसे कामिल वज़ू है और यही मेरा और अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वज़ू है। जिस शख्स ने इस तरह वज़ू किया फिर वज़ू से फ़राग़त के बाद कहा आशहदान ला इलाहा इल्लल्लाह व आशहदान मुहम्मद अब्दा वरसूला, इसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7460 व मसबा अल-ज़जाज 173 ज़ईफ़ जदन सनद में अब्दुल रहीम मतरूक है। इब्न मुअय्यन ने कज़ाब ख़बीस कहा है, नीज़ इसमें ज़ैद अलमी ज़ईफ़ हैं। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 4735 वाल-अरवा 85 सनन इब्न माजा, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में आज़ा 1 बार, 2 बार और 3 बार धोना। हदीस नंबर 420। तर्जुमा, अबी बिन कब फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का पानी में लगाया और 1 मरतबा अज़ाए वज़ू को धोया और फरमाया, ये वज़ू के सही होने की लाज़मी मिक़दार है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ये इसका वज़ू है कि इसके बग़ैर अल्लाह ताला किसी की कोई भी नमाज कबूल नहीं फरमाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ा वज़ू को 2 बार धोया और फरमाया, ये वज़ू इस दर्जा का है कि जो ऐसा वज़ू करे तो अल्लाह ताला इसको दोहरा अजर देगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ा वज़ू को 3 बार धोया और फरमाया, ये मेरा वज़ू है और मुझसे पहले अनबिया किराम का वज़ू है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 65 व मसबा अल-ज़जाज
174 ज़ईफ़ सनद में अब्दुल्लाह बिन अरादा और ज़ैद अल-हवारी अलमी दोनों ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में मियाना रवी इख्तियार करने और हद से बढ़ने की कराहत। हदीस नंबर 421। तर्जुमा। अबी बिन कब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू में वसवसा डालने के काम के लिए एक शैतान है जिसको वलहन कहा जाता है, लिहाजा तुम पानी के वसवसों से बचो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 43 57 तहफ़ा अल-अशराफ 66 वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/126 ज़ईफ़ जदन सनद में खारिजा बिन मसब मतरूक रावी है और कज़ाबीन से तदलीस करता है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में मियाना रवी इख्तियार करने और हद से बढ़ने की कराहत। हदीस नंबर 422। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आया और आपसे वज़ू के सिलसिले में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार वज़ू करके उसे दिखाया, फिर फरमाया, यही मुकम्मल वज़ू है, लिहाजा जिसने उससे ज़्यादा किया उसने बुरा किया, या हद से तजावुज़ किया, या जुल्म किया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 51 135 सनन अल-नसाई अल-तहारा 104 140 तहफ़ा अल-अशराफ 8809 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/180 हुस्न सही। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में मियाना रवी इख्तियार करने और हद से बढ़ने की कराहत। हदीस नंबर 423। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने अपनी खाला मैमुना के पास रात बसर की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में बेदार हुए और आपने एक पुराने मुश्कीज़े से बहुत ही हल्का वज़ू किया। मैं भी उठा और मैंने भी वैसे ही किया जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 138 वालाज़ान 161 726 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 26 763 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 57 232 सनन अल-नसाई अल-ग़स्ल 29 443 तहफ़ा अल-अशराफ 6356 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/2 खरब 20 अरब 24 करोड़ 42,83,330 सही। वज़ाहत 1 यानी बहुत जल्द और थोड़े पानी से वज़ू किया और ये वक्त तहज्जुद का था। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में मियाना रवी इख्तियार करने और हद से बढ़ने की कराहत। हदीस नंबर 424। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को वज़ू करते हुए देखा तो फरमाया, असराफ फजूल खर्ची ना करो, असराफ फजूल खर्ची ना करो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6790 मौजू इसमें बक़िया मदलस मोहम्मद बिन अल-फ़ज़ल कज़ाब और फ़ज़ल बिन अतिया ज़ईफ़ रावी हैं। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 4782 सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में मियाना रवी इख्तियार करने और हद से बढ़ने की कराहत। हदीस नंबर 425। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद के पास से गुजरे, वो वज़ू कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कैसा असराफ है। इन्होंने कहा, किया वज़ू में भी असराफ होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम चाहे तुम बहती नहर के किनारे ही क्यों ना बैठे हो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8870 वमसबा अल-ज़जाज 174 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/221 हुस्न तराजा अल-अलबानी रकम 110 सनद में इब्न लहिया ज़ईफ़ और है बिन अब्दुल्लाह साहब वहम रावी हैं, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हुस्न है। मुलाहज़ा हो अल-अरबा 140 मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा लल-अल्बानी 3292 व सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 4782। वज़ाहत 1 इन अहादीस से वज़ू में भी फजूल खर्ची मना है। आजकल बिलावजह पानी ज़्यादा बहाने का रिवाज हो गया है। मुसलमानों को चाहिए कि उसका ख़ास ख्याल रखें और बिला ज़रूरत पानी ना बहाएं। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब खूब अच्छी तरह वज़ू करना। हदीस नंबर 426। तर्जुमा। इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कामिल वज़ू का हुक्म दिया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 131 808 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जिहाद 23 1701 सनन अल-नसाई अल-तहारा 106 141 अल-अक़ील 9 3611 तहफ़ा अल-अशराफ 5791 वक़द आखरजा
مسند احمد 122.2323234249255 صحیح۔ وضاحت 1 اسباغ الوضو کے معنی ہیں ہر اس عضو تک جس کا دھونا وضو میں ضروری ہے پوری طرح احتیاط کے ساتھ پانی پہنچانا تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب خوب اچھی طرح وضو کرنا حدیث نمبر 427 ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا ایک اور مسجدوں کی جانب دور سے چل کر جانا دو اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4046 ومصباح الزجاج 176 وقد آخر جا سنن الترمذی 1839 مسند احمد 3 مارچ 1695 دی الطہارہ 30 حسن صحیح۔ وضاحت 1 یعنی سخت سردی اور بیماری کے باوجود جس میں پانی کا استعمال سخت ناپسندیدہ کام ہوتا ہے مکمل وضو کرنا۔ 2 یہ مسجد سے گھر دور ہونے کی صورت میں حاصل ہوگا اسی طرح اس سے مراد بار بار مسجد جانا بھی ہو سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب خوب اچھی طرح وضو کرنا حدیث نمبر 428 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطیوں کے کفارہ یہ ہیں اس وقت کامل وضو کرنا جب دل نہ چاہتا ہو اور مسجدوں کی طرف چلنے کے لیے پاؤں کام میں لانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 14812 وقد آخر جا صحیح مسلم الطہارہ 14 آتم سنن الترمذی الطہارہ 39 سنن النسائی الطہارہ 107 143 مسند احمد 2/277 2/303 صحیح۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب داڑھی میں خلال کرنا حدیث نمبر 429 ترجمہ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی داڑھی میں خلال کرتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الطہارہ 23-29 تحفہ الاشراف 10346 صحیح۔ وضاحت 1 داڑھی کے بالوں کا خلال مستحبات وضو میں سے ہے جن کی داڑھی گھنی ہو انہیں اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح انگلیوں کے خلال کا بھی خیال رکھنا چاہیے اگر یہ احساس ہو کہ پانی نہیں پہنچا ہوگا تو ضروری ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب داڑھی میں خلال کرنا حدیث نمبر 430 ترجمہ عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنی داڑھی میں خلال کیا۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الطہارہ 23-31 تحفہ الاشراف 9809 مسند احمد 1/57 سنن الدارمی الطہارہ 33 731 صحیح۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب داڑھی میں خلال کرنا حدیث نمبر 431 ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنی داڑھی میں 2 بار خلال کرتے اور اپنی انگلیوں میں بھی 2 بار خلال کرتے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 1680 ومصباح الزجاج 177 صحیح۔ سند میں یحییٰ بن کثیر اور یزید بن آبان الرقاشی دونوں ضعیف ہیں لیکن یہ حدیث مرتین کے لفظ کے بغیر صحیح ہے۔ سنن ابی داؤد 145 نیز ملاحظہ ہو صحیح ابن ماجہ 351 واو الاروا 351 سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب داڑھی میں خلال کرنا حدیث نمبر 432 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے گال کے دونوں طرف کچھ ملتے پھر اپنی داڑھی میں انگلیوں کو نیچے سے داخل کر کے خلال کرتے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 7789 ومصباح الزجاج 178 ضعیف۔ اس میں عبد الواحد بن قیس مختلف فیہ راوی ہیں نظم ملاحظہ ہو صحیح ابی داؤد 122 سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان باب داڑھی میں خلال کرنا حدیث نمبر 433 ترجمہ ابوایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنی داڑھی کا خلال کیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 3497 ومصباح الزجاج 179 وقد آخر جا
मसनद अहमद 5/417 सही वासिल अर्रकाशी और अबू सूद दोनों ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन मुताबियात व शवाहिद की बिना पर यह हदीस सही है। कमा तक़दम सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान, बाब सर का मसह, हदीस नंबर 434। तर्जुमा यही बिन अमारा बिन अबी हुस्न माज़नी कहते हैं कि इन्होंने अपने नाना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम अंसारी माज़नी से कहा, आप मुझे दिखा सकते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वज़ू करते थे। अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा, हम और वज़ू का पानी में लगाया और अपने दोनों हाथों पर डाला और 2 बार धोया, फिर 3 बार कली की और नाक में पानी चढ़ाकर झाड़ा, फिर अपना चेहरा 3 बार धोया, फिर अपने दोनों हाथ कोहनियों समेत 2-2 बार धोए, फिर अपने दोनों हाथों से सर का मसह इस तरह किया कि दोनों हाथ सर के अगले हिस्सा पर रखे और उनको पीछे को ले गए, यानी सर के अगले हिस्से से शुरू किया और दोनों हाथों को गद्दी तक ले गए, फिर उसी जगह पर वापस लौटा लाए जहां से शुरू किया था, फिर अपने दोनों पैर धोए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 39 185 45 186 42 191 43 192 सही मुस्लिम अल-तहारा 7 235 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 50 119 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 24 32 36 47 सनन अल-नसाई अल-तहारा 98 81 98 82 99 तहफ़ा अल-अशराफ 5308 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-तहारा 1-1 मसनद अहमद 4/38 39 दी अल-तहारा 27 721 वक़द मुज़ी बरक़म 405 सही इमरू बिन यही बिन इमारत बिन अबी हुस्न अंसारी माज़नी मदनी अबद अल्लाह ज़ैद बिन आसिम अंसारी के नवासा हैं और उनके दादा अब्बू हुस्न तमीम बिन इमरू सहाबी रसूल हैं। मुलाहज़ा हो तहज़ीब उल कमाल 22/296 सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान, बाब सर का मसह, हदीस नंबर 435। तर्जुमा उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपने सर का एक मरतबा मसह किया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9829 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 50 109 मसनद अहमद 1/66 72 2/348 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान, बाब सर का मसह, हदीस नंबर 436। तर्जुमा अली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसह एक बार किया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10323 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 50 116 सनन अल-नसाई अल-तहारा 79 96 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान, बाब सर का मसह, हदीस नंबर 437। तर्जुमा सलमा बिन अला को कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने वज़ू किया और अपने सर का मसह एक बार किया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4552 वमसबा अल-ज़ज्जाज 180 सही सनद में यही बिन राशिद और मोहम्मद बिन अल-हारिस दोनों ज़ईफ़ हैं, लेकिन साबिक़ा मुताबियात व शवाहिद की बिना पर यह हदीस सही है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान, बाब सर का मसह, हदीस नंबर 438। तर्जुमा रबी बिन्त मूज़ बिन आफ़रा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपने सर का मसह 2 बार किया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15846 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 50 126 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 25 33 मसनद अहमद 6/360 हुस्न। वज़ाहत 1-2 बार से मुराद आगे से पीछे ले जाना और पीछे से आगे लाना है। फ़ी अल-वक़ा ये एक ही मसह है, रावी ने उसकी ज़ाहिरी शक्ल देखकर इसकी तबीर मरतीन 2 बार से कर दी है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान, बाब कानों का मसह करना, हदीस नंबर 439। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों कान के अंदरूनी हिस्से का मसह शहादत की उंगलियों से किया और उनके मुकाबिल अपने दोनों अंगूठों को कानों के ऊपरी हिस्से पर फेरा, इस तरह कान के अंदरूनी और ऊपरी दोनों हिस्सों का मसह किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 7 140 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 52 137 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 28 36 32 42 सनन अल-नसाई अल-तहारा 84 101 85 102 तहफ़ा अल-अशराफ 5978 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/26 करोड़ 83,63,703 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान, बाब कानों का मसह करना, हदीस नंबर 440।
तर्जुमा। रबी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपने दोनों कान के अंदरूनी और ऊपरी हिस्से का मसह किया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15843 वक़द आखरजा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 50 126 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 25 23 मसनद अहमद 6/36 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब कानों का मसह करना। हदीस नंबर 441। तर्जुमा। रबी बिन मूज़ बिन आफरा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपनी दोनों उंगलियां अपने कानों के सुराख में दाखिल कीं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 50 131 तहफ़ा अल-अशराफ 15839 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 25 33 मसनद अहमद 6/360 वक़द मुज़ीब 390 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब कानों का मसह करना। हदीस नंबर 442। तर्जुमा। मक़दाम बिन मादी करब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपने सर का और अपने कान के अंदरूनी व बैरूनी हिस्से का मसह किया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 50 122 तहफ़ा अल-अशराफ 11572 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब कान सर में दाखिल हैं। हदीस नंबर 443। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू के बाब में दोनों कान सर में दाखिल हैं। एक। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5306 व मसबा अल-ज़जाज 181 हुस्न तराजा अल-अलबानी रकम 121 मिला हज़ाहू अल-अरवा 84। वज़ाहत। एक कानों के मसह के लिए अलग से पानी की ज़रूरत नहीं और अगर ले तो वो भी जायज़ है जैसा कि दीगर अहादीस में है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब कान सर में दाखिल हैं। हदीस नंबर 444। तर्जुमा। अबू अमामा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू के बाब में दोनों कान सर में दाखिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर का मसह एक बार करते थे और गोशा चश्म पर भी उंगली फहराते थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 50 134 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 29 37 तहफ़ा अल-अशराफ 4887 वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/25,82,64,268 हुस्न। इस सनद में शहर बिन हुशब ज़ईफ़ हैं और उनकी इस रिवायत में वकान यमसा रासा का लफ्ज़ ज़ईफ़ है। बक़िया हदीस शवाहिद की वजह से हुस्न है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा लल-अलबानी 36 सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब कान सर में दाखिल हैं। हदीस नंबर 445। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू के बाब में दोनों कान सर में दाखिल हैं। एक। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13095 व मसबा अल-ज़जाज 182 हुस्न। इस सनद में इमरू बिन अल-हसीन और मोहम्मद बिन अबद अल्लाह बिन अलासा ज़ईफ़ हैं, लेकिन हदीस शवाहिद की वजह से हुस्न है कमा तक़दम। वज़ाहत। एक इससे मालूम हुआ कि सर के मसह के पानी से कान का मसह भी किया जाएगा क्योंकि कान भी सर ही का एक हिस्सा है। बाज़ लोगों ने कहा है कि कान के लिए नया पानी लेना भी मशरू है, लेकिन अल्लामा इब्न अल-क़य्यिम ने ज़ाद अल-मआद में साबित किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कानों के लिए नया पानी लेना साबित नहीं, अलबत्ता इब्न उमर के अमल से साबित है। अल्लामा अब्दाल रहमान मुबारक पूरी तहफ़ा अल-हुज़ी में कहते हैं, मेरे इल्म में कोई ऐसी सही मरफू रिवायत नहीं जिसमें ये बयान हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानों के लिए नया पानी लिया हो। हम इब्न उमर से ऐसा करना साबित है। इमाम मालिक ने मुअत्ता में नाफ़ा के हवाला से रिवायत की है कि इब्न उमर अपनी दोनों उंगलियों से अपने कानों के लिए नया पानी लेते थे। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब उंगलियों में खलाल करना। हदीस नंबर 446। तर्जुमा। मुस्तूरद बिन शदाद कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया तो अपनी सबसे छोटी उंगली से अपने पैरों की उंगलियों का खलाल किया। एक। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 58 148 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 30 40 तहफ़ा अल-अशराफ 11256 मसनद अहमद 4/229 सही। वज़ाहत। एक इससे मालूम हुआ कि पैरों की उंगलियों के दरमियान खलाल मसनून है। उंगलियों के खलाल का तरीक़ा यह है कि दो उंगलियों के दरमियान उंगली इस तरह दाखिल करे कि दोनों उंगलियों का दरमियानी हिस्सा पूरी तरह तर हो जाए। इस सनद से भी उसी जैसी हदीस मरूए है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब उंगलियों में खलाल करना। हदीस नंबर 447।
तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अच्छी तरह हर अज़ू तक पानी पहुँचा कर वज़ू करो और अपने हाथ और पाँव की उंगलियों के दरमियान पानी पहुँचाओ। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5685 व मसबा अल-ज़जाज 183 वक़द आखर जा सनन अल-तरमज़ी अल-तहारा 30-39 इल्लाक़ुला अज़ाक़मतिला अल-सलात फ़ासिक़ अल-वुदु मसनद अहमद 1/287 3/481 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब उंगलियों में खलाल करना। हदीस नंबर 448। तर्जुमा। लक़ीत बिन सबरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल वज़ू करो और उंगलियों के दरमियान खलाल करो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 55 143 सनन अल-तरमज़ी अल-तहारा 30 38 अल-सूम 69 788 सनन अल-नसाई अल-तहारा 71 87 तहफ़ा अल-अशराफ 11172 मसनद अहमद 4/33211 सनन अल-दारमी अल-तहारा 34 732 वक़द मुज़ी बरक़म 407 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब उंगलियों में खलाल करना। हदीस नंबर 449। तर्जुमा। अबू राफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करते तो अपनी अंगूठी हिलाता एक। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12023 व मसबा अल-ज़जाज 184 ज़ईफ़ सनद में मुअम्मर और उनके वालिद मोहम्मद बिन उबैदल्लाह दोनों ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन वज़ू में उंगली की अंगूठी को हरकत देना आसार सहाबा व ताबईन से साबित है। वज़ाहत। 1. वज़ू और ग़ुस्ल वग़ैरह में अंगूठी छला वग़ैरह को घुमा लेना चाहिए ताकि कोई जगह सूखी न रह जाए। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब एड़ियाँ धोना। हदीस नंबर 450। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को वज़ू करते हुए देखा, उनकी एड़ियाँ सूखी ज़ाहिर हो रही थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एड़ियों को धलने में कोताही करने वालों के लिए आग की तबाही है। वज़ू में अच्छी तरह हर अज़ू तक पानी पहुँचा कर वज़ू करो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तहारा 9 241 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 46 97 सनन अल-नसाई अल-तहारा 89 111 तहफ़ा अल-अशराफ 8936 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-इल्म 3 60 30 96 अल-वुदु 28 163 मसनद अहमद 2193201205211226 सही। वज़ाहत। 1. अराक़ीब अर्क़ूब की जुमा है और वो मोटी रग है जो एड़ी के और पाँव के पीछे है, यानी एड़ियाँ अगर वज़ू में खुश्क रह जाएंगी तो जहन्नम में जलाई जाएंगी। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब एड़ियाँ धोना। हदीस नंबर 451। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एड़ियों को धोने में कोताही करने वालों के लिए आग की तबाही है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-तहारा 9 240 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब एड़ियाँ धोना। हदीस नंबर 452। तर्जुमा। अबू सलमा कहते हैं कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने अपने भाई अबदाल रहमन को वज़ू करते हुए देखा तो कहा, वज़ू मुकम्मल किया करो, इसलिए कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, एड़ियों को धोने में कोताही करने वालों के लिए आग की तबाही है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17721 सही मुस्लिम अल-तहारा 9 240 मसनद अहमद 6/40 91 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब एड़ियाँ धोना। हदीस नंबर 453। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एड़ियों को धोने में कोताही करने वालों के लिए आग की तबाही है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12728 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-वुदु 29 165 सही मुस्लिम अल-तहारा 9 242 सनन अल-तरमज़ी अल-तहारा 31 41 सनन अल-नसाई अल-तहारा 88 109 मसनद अहमद 2/23,12,82,284 सनन अल-दारमी अल-तहारा 35 733 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब एड़ियाँ धोना। हदीस नंबर 454। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, एड़ियों को धोने में कोताही करने वालों के लिए आग की तबाही है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ
2256 वमसबा अल-ज़जाज 185 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3,69,393 सही असल हदीस सहीहीन में अबद अल्लाह बिन इमरू से और सही मुस्लिम में अबू हुरैरा वाओ उम्मुल-मोमिनीन आयशा से मरूए है। वज़ाहत 1 मिसबाह अल-ज़जाज तोए मिस्रिया और तोए एवज़ अल-शहरी में ललाइक़ाब है, ऐसे ही हैदराबाद आसफ़ी के मिसबाह अल-ज़जाज के नुस्ख़ा में है। फ़ुआद अबद अल-बाक़ी मशहूर हुस्न और आज़मी के नुस्ख़ा में लिलराक़ीब है, दोनों हम मानी लफ्ज़ हैं। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब एलियन धोना हदीस नंबर 455 तर्जुमा खालिद बिन वलीद यजीद बिन अबू सुफियन शरहबील बिन हसना और इमरू बिन अलास ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना वज़ू मुकम्मल किया करो, एड़ियों को धोने में कोताही करने वालों के लिए आग की तबाही है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7835 3510 वमसबा अल-ज़जाज 4835 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/205 सनन अल-दारमी अल-तहारा 34 733 सही बूसीरी ने असनाद की तहसीन की है और कहा है कि ये सहीहीन में अबू हुरैरा वाओ अब्दुल्लाह बिन इमरू से और सही मुस्लिम में उम्मुल-मोमिनीन आयशा से आसबगवा अलवुद के लफ्ज़ से मरूए है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब पांग धोना हदीस नंबर 456 तर्जुमा अबू ही कहते हैं कि मैंने अली को देखा कि इन्होंने वज़ू किया और अपने दोनों पैरों को टखनों समेत धोया, फिर कहने लगे मेरा मकसद ये था कि तुम्हें तुम्हारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू दिखला दूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10324 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 50 116 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 37 48 सनन अल-नसाई अल-तहारा 79 96 93 115 मसनद अहमद 1/14 करोड़ 21,56,157 सही सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब पांग धोना हदीस नंबर 457 तर्जुमा मक़दाम बिन मादी करब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपने दोनों पैरों को 3-3 बार धोया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11574 वमसबा अल-ज़जाज 187 मसनद अहमद 4/132 सही सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब पांग धोना हदीस नंबर 458 तर्जुमा रबी कहती हैं कि मेरे पास इब्न अब्बास आए और इन्होंने मुझसे इस हदीस के बारे में पूछा। इससे वो अपनी वो हदीस मुराद ले रही थीं जिसमें इन्होंने जिक्र किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपने दोनों पैर धोए। इब्न अब्बास ने कहा कि लोग पाँव के धोने ही पर मिस्र हैं जबकि मैं कुरान करीम में पाँव के सिर्फ मसह का हुक्म पाता हूँ। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15844 वमसबा अल-ज़जाज 188 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/360 हुस्न इसमें अब्बास का असर मुनकर है। इसके रावी इब्न अक़ील के हाफिज़ा में ज़ोफ़ था और इस टुकड़े की रिवायत में किसी ने उनकी मुताबत नहीं की है। वज़ाहत 1 इस हदीस में इब्न अब्बास ने कहा से आखिर तक मुहद्दिसीन किराम के नज़दीक मुनकर है, इसलिए इसकी बुनियाद पर हदीस के ज़ोफ़ पर इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। इब्न अब्बास खुद पैर धोने पर आमिल और इसके कायल थे। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब वज़ू अल्लाह ताला के हुक्म के मुवाफ़िक़ करना हदीस नंबर 459 तर्जुमा उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कामिल वज़ू किया तो उसकी फ़र्ज़ नमाज एक नमाज से दूसरी नमाज तक के दरमियान होने वाले गुनाहों का कफ़ारा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तहारा 4 231 सनन अल-नसाई अल-तहारा 108 145 तहफ़ा अल-अशराफ 9789 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-वुद 24 160 मसनद अहमद 1/57 66 69 सही सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब वज़ू अल्लाह ताला के हुक्म के मुवाफ़िक़ करना हदीस नंबर 460 तर्जुमा रफ़ा बिन राफ़ा से रिवायत है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी की कोई नमाज पूरी नहीं होती जब तक कि कामिल वज़ू ना करे, जैसे अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया है कि अपने चेहरे को और दोनों हाथों को कोहनियों समेत और दोनों पैरों को टखनों समेत धोए और अपने सर का मसह करे। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 148 857 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 110 302 सनन अल-नसाई अल-अफ्तिता 167 1137 तहफ़ा अल-अशराफ 3604 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/340 सनन अल-दारमी अलसलात 78 1368 सही।
वजाहत 1 इसमें भी रजलिया का लफ्ज़ यदिया पर मुतूफ़ है और मतलब ये है कि मुँह और हाथ और पाँव को धोए और सर का मसह करे। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब वज़ू के बाद 70 के मुकाबिल रोमाली पर पानी छिड़कना। हदीस नंबर 461 तर्जुमा हुक्म बिन सुफियान सक़फ़ी से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने वज़ू किया, फिर एक चलो पानी लेकर शर्मगा पर छींटा मारा। एक तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 64 166 सनन अंसाई अलतहारा 102 134 तहफ़ा अल अशराफ 3420 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/410 4/1,79,212 5/4,08,409 सही। वजाहत 1 ताकि 70 शर्मगा पर पेशाब का ख़तरा होने का वसवसा ख़त्म हो जाए। ये वसवसा दूर करने की एक अच्छी तदबीर है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब वज़ू के बाद 70 के मुकाबिल रोमाली पर पानी छिड़कना। हदीस नंबर 462 तर्जुमा ज़ैद बिन हारसा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबराइल अलैहिस्सलाम ने मुझे वज़ू सिखाया और मुझे अपने कपड़े के नीचे शर्मगा पर छींटे मारने का हुक्म दिया कि कहीं वज़ू के बाद पेशाब का कोई क़तरा न आ गया हो, ताकि छींटे मारने से ये शुबह ज़ाइल हो जाए। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 3745 व मसबा अल ज़जाज 189 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/161 हुस्न सनद में इब्न लहिया ज़ईफ़ हैं और रिवायत अनैना से की है, लेकिन हदीस शवाहिद की बिना पर हुस्न है, लेकिन वामरनी अनांजा तहत सोबी का लफ्ज़ ज़ईफ़ है, इसका कोई शाहिद नहीं है। अलबत्ता फ़ेल नबवी से ये साबित है। मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल ज़ाइफ़ा ललालबानी 1341 वाओ सलसिला अला हदीस अल सहीहा ललालबानी 841 सही आबी दाऊद 159। वजाहत 1 गर्ज़ ये है कि पानी छिड़कने से पेशाब का क़तरा रुक जाएगा और ना निकलेगा, और वजह इसकी ये है कि हिलील मर्द का औरत की तरह है और गाय वगैरह की छाती की तरह है। जब पिस्तान में दूध को रोकना मंजूर होता है तो पानी छिड़क देते हैं, उसी तरह शर्मगाह पर छिड़कने से क़तरा रुक जाता है। इस सनद से भी इब्न लहिया ने उसी जैसी हदीस जिक्र की है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब वज़ू के बाद 70 के मुकाबिल रोमाली पर पानी छिड़कना। हदीस नंबर 463 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम वज़ू करो तो शर्मगा पर छींटे मार लिया करो। तख़रीज दारदावा सनन अल तिरमिज़ी अलतहारा 3850 तहफ़ा अल अशराफ 13644 ज़ईफ़। इस हदीस की सनद में हुस्न बिन अली अल हाशमी ज़ईफ़ हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल से ये अमल साबित है। मुलाहज़ा हो अगली हदीस 464 नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल ज़ाइफ़ा ललालबानी 1312 व सलसिला अला हदीस अल सहीहा ललालबानी 2/519 520। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब वज़ू के बाद 70 के मुकाबिल रोमाली पर पानी छिड़कना। हदीस नंबर 464 तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपनी शर्मगा पे छींट मारी। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 2940 व मसबा अल ज़जाज 190 सही। इस हदीस की सनद में कैस बिन रबी और मोहम्मद बिन अबद अर्रहमान बिन आबी लेला दोनों ज़ईफ़ हैं, लेकिन शवाहिद और मुताबियात की बिना पर यह हदीस सही है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब वज़ू और गुस्ल के बाद तौलिया का इस्तेमाल। हदीस नंबर 465 तर्जुमा उम्हानी बिन्त अबी तालिब बयान करती हैं कि फ़तह मक्का के साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहाने का इरादा किया। फ़ातिमा ने आप पर पर्दा किए रखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहाकर अपना कपड़ा लिया और उसे अपने जिस्म पर लपेट लिया। एक तख़रीज दारदावा सही अल बुखारी अल ग़स्ल 21 280 अलसात 4 357 अलादब 94 6158 सही मुस्लिम अलहीज़ 16 336 अलमुसाफ़िरीन 13 336 सनन अल तिरमिज़ी अल इस्तिज़ान 34 2734 सनन अल नसाई अल तहारा 143 226 तहफ़ा अल अशराफ 18018 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक कसर अलसात 8 27 मसनद अहमद 6341 342 343 442 3425 सनन अलदारमी अलसात 151 1493 सही। वजाहत 1 ये कपड़ा बदन का पानी खुश्क करने के लिए तौलिए के तौर पर था। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब वज़ू और गुस्ल के बाद तौलिया का इस्तेमाल।
حدیث نمبر 466۔ ترجمہ۔ قیس بن سعد کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے آپ کے لیے غسل کا پانی رکھا، آپ نے غسل کیا، پھر ہم آپ کے پاس ورس میں رنگی ہوئی ایک چادر لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لپیٹ لیا۔ قیس بن سعد کہتے ہیں کہ اس چادر کی وجہ سے آپ کے پیٹھ کی سلوٹوں میں ورس کے جو نشانات پڑ گئے تھے گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 11095 وقد آخر جا مسند احمد 6/7 یہ حدیث مکرر ہے، دیکھا ہے 3604 ضعیف۔ اس کی سند میں محمد بن عبداللہ الرحمن بن ابی لیلہ ضعیف اور محمد بن شرجیل مجہول ہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب پاکی کا بیان، باب وضو اور غسل کے بعد تولیہ کا استعمال۔ حدیث نمبر 467۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین میمونہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کر چکے تو میں آپ کے پاس ایک کپڑا لائی، آپ نے اسے واپس لوٹا دیا اور بدن سے پانی جھاڑنے لگے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الغسل 16 274، صحیح مسلم الحدیث 9 317، سنن ابی داؤد الطہارہ 98 245، سنن الترمذی الطہارہ 76 103، سنن النسائی الطہارہ 161 254، الغسل 7 408 14 418 15 419 22 428، تحفہ الاشراف 18064، وقد آخر جا مسند احمد 6/33 کروڑ 3,35,336، سنن الدارمی الطہارہ 67 774، یہ حدیث مکرر ہے، دیکھا ہے 573۔ صحیح وضاحت۔ 1 ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہ رہی ہو یا کپڑا صاف نہ رہا ہو جس سے آپ نے بدن صاف کرنے کو پسند نہ کیا ہو۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب پاکی کا بیان، باب وضو اور غسل کے بعد تولیہ کا استعمال۔ حدیث نمبر 468۔ ترجمہ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے پہنے ہوئے ان کے جبہ کو الٹ کر اس سے اپنا چہرہ پونچھ لیا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 4509 ومصباح الزجاج 191، یہ حدیث مکرر ہے، ملاحظہ ہو 3564۔ حسن وضاحت۔ 1 وضو کے بعد ہاتھ منہ صاف کرنے کے سلسلہ میں ممانعت کی کوئی حدیث صحیح نہیں، لہٰذا جائز ہے، ضروری نہیں، بلکہ زاد علماء میں ابن القیم نے فرمایا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ کی اس باب میں ایک حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کپڑا تھا جس سے آپ اپنے اعضاء وضو پونچھا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب پاکی کا بیان، باب وضو کے بعد کی دعا۔ حدیث نمبر 469۔ ترجمہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر 3 مرتبہ اشہدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدان محمد عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازہ سے چاہے داخل ہو۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 842 ومصباح الزجاج 192، مسند احمد 3/265، ضعیف۔ اس سند میں زید علمی ضعیف ہیں مگر دیگر صحابہ کرام سے ثلاثہ میرات کے بغیر ثابت ہے، ملاحظہ ہو صحیح ابی داؤد 841۔ اس سند سے بھی اسی جیسی حدیث مروی ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب پاکی کا بیان، باب وضو کے بعد کی دعا۔ حدیث نمبر 470۔ ترجمہ۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی اچھی طرح سے وضو کرے پھر اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الطہارہ 6 234، سنن ابی داؤد الطہارہ 65 169، سنن الترمذی الطہارہ 41 55، سنن النسائی الطہارہ 108 148، تحفہ الاشراف 10609، وقد آخر جا مسند احمد 4/14 کروڑ 61,51,153، سنن الدارمی الطہارہ 43 743، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب پاکی کا بیان، باب پیتل کے برتن میں وضو کرنا۔ حدیث نمبر 471۔ ترجمہ۔ صحابی رسول عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے پیتل کے ایک چھوٹے برتن میں پانی حاضر کیا جس سے آپ نے وضو کیا۔
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 434 तहफ़ा अल-अशराफ 5308 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब पैतल के बर्तन में वज़ू करना। हदीस नंबर 472। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश कहती हैं कि मेरे पास पैतल की एक थाल थी जिसमें मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कंघी किया करती थी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15882 व मसबा अल-ज़जाज 193 मसनद अहमद 6/224 सही। वज़ाहत 1 यानी इसमें पानी डालकर। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब पैतल के बर्तन में वज़ू करना। हदीस नंबर 473। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झूठे बर्तन में वज़ू किया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 2445 तहफ़ा अल-अशराफ 14886 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/311,454 सनन अल-दारमी अल-तहारा 16 705 हुस्न तराजा अल-अलबानी रकम 615 सनद में शरीक अल-काज़ी ज़ईफ़ हैं लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हुस्न है जैसा कि गुज़रा 471 नीज़ मुलाहज़ा हो। अल-अरवा 29। वज़ाहत 1 तौर तशत के मुशाबह एक बर्तन है और मुख़ज़ब एक बर्तन है जिसमें कपड़े धोते हैं वो भी मसल तशत के है। इन हदीसों से साबित हवा के पैतल के बर्तन घर में रखना और इस्तेमाल करना बल्ला कराहत जायज़ है और जैसा अवाम में इसका मकरूह होना मज़कूर है वो खिलाफ हदीस है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब नींद से वज़ू का टूटना। हदीस नंबर 474। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाते यहाँ तक कि खराटे लेने लगते फिर उठकर बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ते। तनाफसी कहते हैं वकी का बयान है कि आयशा की मुराद ये थी कि सजदा की हालत में सो जाते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15969 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/135 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब नींद से वज़ू का टूटना। हदीस नंबर 475। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए यहाँ तक कि खराटे लेने लगे फिर खड़े हुए और नमाज पढ़ी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9445 व मसबा अल-ज़जाज 194 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/234,426 सही सनद में हुज्जाज बिन आरतात ज़ईफ़ हैं लेकिन हदीस दूसरे तरफ से सही है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब नींद से वज़ू का टूटना। हदीस नंबर 476। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि आप यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सोना बैठे बैठे था। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5646 मुनकर सनद में हरीस ज़ईफ़ हैं मुलाहज़ा हो। सही आबी दाऊद 1229 सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब नींद से वज़ू का टूटना। हदीस नंबर 477। तर्जुमा अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुक्सिरीन का बंधन है लिहाजा जो सो जाए वो वज़ू करे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा उसी 203 तहफ़ा अल-अशराफ 10208 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/9,71,18,150 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब नींद से वज़ू का टूटना। हदीस नंबर 478। तर्जुमा सफ़वान बिन निसाल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि हम अपने मौज़ू को 3 दिनों तक जनाबत के सिवा पाखाने पेशाब और नींद के सबब न उतारें। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 71 96 अदावत 99 3535 सनन अल-नसाई अल-तहारा 98 126 113 1.8 114 159 तहफ़ा अल-अशराफ 4952 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/23,92,40,241 हुस्न। वज़ाहत 1 इस बाब की अहादीस से साबित हवा की मामूली नींद से या सजदा वग़ैरह में सो जाने से वज़ू नहीं टूटता। लेटकर सो गया तो वज़ू करे। मुसाफिर के लिए जायज़ है कि अगर मौज़े वज़ू के बाद पहने हैं तो 3 दिन 3 रात तक ना उतारे मसह करता रहे। अगर गुस्ल जनाबत हो तो उतारना ज़रूरी है। मुकीम के लिए मौज़ू पर मसह 1 दिन 1 रात के लिए है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब शर्मगा को छूने से वज़ू टूटना। हदीस नंबर 479। तर्जुमा बिसरा बिन्त सफ़वान कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स अपनी शर्मगा छुए तो वज़ू करे।
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 70 181 सनन अलतरमजी अलतहारा 61 82 84 सनन अलनसाई अलतहारा 118 1,63,164 अलगस 30 4,45,448 तहफ़ा अल-अशराफ 15,785 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलतहारा 15-58 मसनद अहमद 6/4,06,407 सनन अलदारमी अलतहारा 50-751 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान बाब शर्मगा को छूने से वज़ू टूटना। हदीस नंबर 480। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई अपनी शर्मगा छुए तो इस पर वज़ू लाजिम है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2591 वमसबा अल-ज़जाज 196 सही सनद मी उक़बा बिन अब्दाल रहमान मुतकलम फ़िया रावी हैं। इब्न अल-मदीनी ने इन्हीं शेख मजहूल कहा है, लेकिन साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान बाब शर्मगा को छूने से वज़ू टूटना। हदीस नंबर 481। तर्जुमा उम्मुल हबीबा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो अपनी शर्मगा छुए तो वज़ू करे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15,864 वमसबा अल-ज़जाज 197 सही सनद में मुकहुल मदलस रावी हैं और रिवायत अनैना से की है, लेकिन साबिक़ा अहादीस से तक़वियत पर ये सही है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान बाब शर्मगा को छूने से वज़ू टूटना। हदीस नंबर 482। तर्जुमा अब्वायूब अंसारी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो शख्स अपनी शर्मगा छुए वो वज़ू करे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3470 वमसबा अल-ज़जाज 198 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/194 6/406 सही इसहाक़ बिन आबी फ़रदा ज़ईफ़ हैं, लेकिन साबिक़ा अहादीस से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान बाब ज़िक्र छूने की रुख़सत के बयान में। हदीस नंबर 483। तर्जुमा तलक़ कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपसे शर्मगा छूने के बारे में पूछा गया तो फरमाया, इसके छूने से वज़ू नहीं है, वो तो तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 71 182 सनन अलतरमजी अलतहारा 62 85 सनन अलनसाई अलतहारा 119 165 तहफ़ा अल-अशराफ 5023 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/22 सही। वज़ाहत 1 बिसरा बिन सफ़ून और तलक़ बिन अली दोनों की रिवायतें बज़ाहिर मुतअर्रिज़ हैं, लेकिन बिसरा की रिवायत को तरजीह इसलिए हासिल है कि वो ज़्यादा सही व साबित है, और तलक़ बिन अली की रिवायत मनसूख़ है क्योंकि वो पहले की है और बिसरा की रिवायत बाद की है, जैसा कि इब्न हिब्बान और हाज़मी ने उसकी तसरी की है। और दोनों में ततबीक़ इस तरह से भी दी जाती है कि बिसरा की हदीस बग़ैर किसी हाजज़ पर्दा के छूने से मुताल्लिक़ है और तलक़ की हदीस हाजज़ पर्दा के ऊपर छूने से मुताल्लिक़ है। लिहाजा अगर कोई बग़ैर किसी हाइल के शर्मगा छोले तो वज़ू करे और अगर कोई पर्दा हाइल हो तो वज़ू की ज़रूरत नहीं। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान बाब ज़िक्र छूने की रुख़सत के बयान में। हदीस नंबर 484। तर्जुमा अबू अमामा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्मगा छूने के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4912 वमसबा अल-ज़जाज 199 ज़ईफ़ जदन। इस सनद में जाफ़र बिन ज़ुबैर मतरूक रावी है। शोबा ने इसके बारे में फरमाया कि वो अकज़ब अल-अनस है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान बाब जो आग में पका हो इससे वज़ू वाजिब होने का बयान। हदीस नंबर 485। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग पर पकी हुई चीज़ों के इस्तेमाल से वज़ू करो। इस पर इब्न अब्बास ने कहा, किया हम गर्म पानी इस्तेमाल करने से भी वज़ू करें? अबू हरीरा ने कहा, मेरे भतीजे, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुनो तो इस पर बातें मत बनाओ। एक तखरीज दारदावा सनन अलतरमजी अलतहारा 58 79 तहफ़ा अल-अशराफ 15030 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलहीज़ 23 351 सनन अबी दाऊद अलतहारा 76 194 सनन अलनसाई अलतहारा 122 171 मसनद अहमद 2/45 करोड़ 85,03,529 व मज़ीद मुख्तसरा बरक़म 22 दून तौज़ू हुस्न।
وضاحت 1. اس حدیث میں اس بات پر سخت تنبیہ ہے کہ حدیث رسول سن کر کسی طرح کی ٹال مٹول کی جائے۔ آج جن لوگوں نے اپنا وتیرہ یہ بنایا ہوا ہے کہ جب تک اقوال ائمہ نہ پائیں اس وقت تک ان کے دلوں کو تسکین نہیں ہوتی، ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب پاکی کا بیان، باب جو آگ میں پکا ہو اس سے وضو واجب ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 486۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اس چیز کے استعمال سے وضو کرو جس کو آگ پر پکایا گیا ہو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 16751، صحیح مسلم الحدیث 23353، مسند احمد 6/89، صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب پاکی کا بیان، باب جو آگ میں پکا ہو اس سے وضو واجب ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 487۔ ترجمہ انس بن مالک سے روایت ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں پر رکھتے اور کہتے، یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو، تم ہر اس چیز کے استعمال سے وضو کرو جسے آگ پر پکایا گیا ہو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 1702، ضعیف سند میں خالد بن یزید ضعیف راوی ہے، جس کو ابن معین نے متہم بھی کہا ہے، لیکن اصل حدیث صحیح ہے کما تقدم، اور یہ واضح رہے کہ باب کی احادیث منسوخ ہیں جیسا کہ آگے آئے گا۔ سنن ابن ماجہ، کتاب پاکی کا بیان، باب آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر وضو نہ کرنے کا جواز۔ حدیث نمبر 488۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے دست کا گوشت کھایا، پھر نیچے بچھے ہوئے چمڑے میں اپنا ہاتھ پونچھا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الطہارہ 75 189، تحفہ الاشراف 6110، ومصباح الزجاج 201، وقد آخرجہ، صحیح البخاری الاتمہ 18 5404، صحیح مسلم الحدیث 24354، سنن النسائی الطہارہ 123 182، موطا امام مالک الطہارہ 519، مسند احمد 1/326، صحیح سند میں سماک بن حرب ہیں جن کی اکرمہ سے راویت میں اضطراب ہے، لیکن دوسرے طرف کی وجہ سے یہ صحیح ہے اس لیے کہ مسند احمد میں سفیان نے سماک کی مطابقت کی ہے، ایسے ہی ایوب نے بھی مطابقت کی ہے، مسند احمد 1/273، نیز ظہیر نے بھی سماک کی مطابقت کی ہے 1/267، نیز حدیث کے دوسرے طرف ہیں، ملاحظہ ہو صحیح ابی داؤد 182 سے 184۔ سنن ابن ماجہ، کتاب پاکی کا بیان، باب آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر وضو نہ کرنے کا جواز۔ حدیث نمبر 489۔ ترجمہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر نے روٹی اور گوشت کھایا اور وضو نہیں کیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 2372 2547 3038، ومصباح الزجاج 202، وقد آخرجہ، صحیح البخاری الاتمہ 53 4547، سنن ابی داؤد الطہارہ 75 191، سنن الترمذی الطہارہ 59، اسی سنن النسائی الطہارہ 123 185، ہم 3/351 81، صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب پاکی کا بیان، باب آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر وضو نہ کرنے کا جواز۔ حدیث نمبر 490۔ ترجمہ زہری کہتے ہیں کہ میں ولید یا عبدالملک کے ساتھ شام کے کھانے پہ حاضر ہوا، جب نماز کا وقت ہوا تو میں وضو کے لیے اٹھا تو جعفر بن عمرو بن امیہ ایک نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے والد عمرو بن امیہ زمری مدنی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پہ پکا ہوا کھانا کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ علی بن عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں اپنے والد عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی اسی طرح کی گواہی دیتا ہوں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الودو 50 208، صحیح مسلم الحدیث 24 3,54,355، سنن الترمذی الاتمہ 33 1836، تحفہ الاشراف 6289 10700، وقد آخرجہ، مسند احمد 4/179,139، 5/2,87,288، سنن الدارمی الطہارہ 38 737، صحیح۔ وضاحت 1. جعفر عبدالملک بن مروان کے رضائی بھائی تھے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب پاکی کا بیان، باب آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر وضو نہ کرنے کا جواز۔ حدیث نمبر 491۔ ترجمہ ام المؤمنین ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کی پکی ہوئی دست پیش کی گئی، آپ نے اس میں سے کھایا، پھر نماز پڑھی اور پانی کو ہاتھ نہیں لگایا۔
तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलतहारा 123 182 तहफ़ा अल अशराफ 18269 वक़द आखर जा मसनद अहमद 629230 सफ़र 631731932 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाकर वज़ू न करने का जवाज़। हदीस नंबर 492। तर्जुमा सैयद बिन नोमान अंसारी कहते हैं कि वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की जानिब निकले। जब मकाम सहबा एक में पहुँचे तो असर की नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना मनगाया तो सिर्फ सतू लाया गया, लोगों ने उसे खाया पिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मनगाया और कली की, फिर उठे और हमें मग़रिब की नमाज पढ़ाई। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलवुदु 51 209 54 215 अल जहद 123 2981 अल मगाज़ी 3 4175 अलातुमा 8 5384 9 5390 सनन अंसाई अलतहारा 124 186 तहफ़ा अल अशराफ 4813 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलतहारा 520 मसनद अहमद 3/4,62,488 सही। वज़ाहत 1 सहबा खैबर से करीब एक जगह का नाम है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाकर वज़ू न करने का जवाज़। हदीस नंबर 493। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के दसत का गोश्त खाया, फिर कली की और अपने हाथ धोकर नमाज पढ़ी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 12729 व मसबा अल ज़जाज 203 मसनद अहमद 2/389 सही। वज़ाहत 1 इस बाब की अहादीस से पिछले बाब की अहादीस मनसूख हैं या पिछले बाब की अहादीस में वज़ू से मुराद हाथ वग़ैरह धोना है, नाका शरई वज़ू। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू करना। हदीस नंबर 494। तर्जुमा बरा बिन आज़ कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे वज़ू करो। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 72 184 सनन अलतरमज़ी अलतहारा 6081 तहफ़ा अल अशराफ 1783 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/2,88,303 सही। वज़ाहत 1 ये हदीस इस बात की दलील है कि ऊँट का गोश्त नाक़िस वज़ू है। यही सही मज़हब है और आमतौर पर असहाब हदीस की यही राय है। जो लोग उसे नाक़िस वज़ू नहीं मानते वो इस हदीस की तावील करते हैं कि यह वज़ू से वज़ू शरई मुराद नहीं है, बल्कि इससे वज़ू लुग़वी यानी हाथ मुँह धोना मुराद है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू करना। हदीस नंबर 495। तर्जुमा जाबिर बिन समरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम ऊँट का गोश्त खाएं तो वज़ू करें और बकरी का गोश्त खाएं तो वज़ू ना करें। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहीज़ 25 360 तहफ़ा अल अशराफ 2131 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/86 88 9211 01021 051 सही। वज़ाहत 1 ऊँट और बकरी के गोश्त में तफरीक की हिकमत और वजह जानना ज़रूरी नहीं क्योंकि ये तब्दी अहकाम हैं, उनकी हिकमत का अक़ल में आना ज़रूरी नहीं। शारे के नज़दीक इसमें कोई ना कोई हिकमत व मसलहत ज़रूर पोशीदा होगी, गो वो हमारी अक़ल में ना आए। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू करना। हदीस नंबर 496। तर्जुमा असीद बिन हज़ीर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी का दूध पीकर वज़ू ना करो, अलबत्ता ओनटनी का दूध पीकर वज़ू करो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 154 व मसबा अल ज़जाज 204 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/352 5/122 ज़ईफ़ सनद में हुज्जाज बिन रतात ज़ईफ़ और मदलस रावी हैं और रिवायत अनैना से की है और साबिक़ा सही अहादीस में ऊँट के गोश्त वज़ू का हुक्म है, ना कि ओनटनी के दूध पीने से। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू करना। हदीस नंबर 497। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ऊँट के गोश्त से वज़ू कर ली करो और बकरी के गोश्त से वज़ू ना करो और ओनटनी के दूध से वज़ू किया करो और बकरी के दूध से वज़ू ना करो। बकरियों के बारों में नमाज पढ़ लो और ऊँट के बारों में नमाज ना पढ़ लो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 7416 व मसबा अल ज़जाज
205 ज़ईफ़ सनद में बक़िया मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है, नीज़ खालिद बिन यजीद मजहूल हैं, इसलिए ये हदीस ज़ईफ़ है। और हदीस का दूसरा टुकड़ा वतुज़ऊ मन आलबान अलाबिल वला तौज़ऊ मन आलबान अलगन ज़ईफ़ और मुनकर है। बक़िया हदीस यानी पहला और आखिरी टुकड़ा शवाहिद की वजह से सही है, यानी ऊँट के गोश्त से वज़ू और बकरी के गोश्त से अदम वज़ू, मुलाहज़ा हो। सही अबी दाऊद 177। वज़ाहत 1 आग पर पकी दीगर चीज़ों के इस्तेमाल से वज़ू ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऊँट के गोश्त का मामला जुदा है, उसीलिए शरीयत ने उसको अलग ज़िक्र किया है। अब हमारी समझ में इसकी मसलहत आए या ना आए, हमें फर्माबरदारी करना ज़रूरी है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान, बाब दूध पी कर कली करना। हदीस नंबर 498। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूध पी कर कली करो क्योंकि इसमें चिकनाहट होती है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान, बाब दूध पी कर कली करना। हदीस नंबर 499। तर्जुमा उम्मुल सलमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दूध पियो तो कली करो क्योंकि इसमें चिकनाहट होती है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान, बाब दूध पी कर कली करना। हदीस नंबर 500। तर्जुमा सहल बिन साद सादी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूध पी कर कली करो क्योंकि इसमें चिकनाहट होती है।